सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n के प्रसार में x पावर n का गुणांक और 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x पावर n का गुणांक दुगुना है। तो पहले हम मान लेंगे, माना x के पावर n का गुणांक, ठीक है, गुणांक r प्लस 1वां पद है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स के पावर 2n में टी आर प्लस 1, आर प्लस 1 इसलिए माने हैं कि तोड़ने में आसान होगा, नहीं तो आरवा पद भी हम मान सकते हैं। फिर आरवा पद मानेंगे तो आर माइनस 1 आ जाएगा, तो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, इसीलिए ये आसान है। व्यापक पद इसको हम कह सकते हैं। तो 2n सी एगो कम ना होगा जी, कितना होगा r इंटू 1 का पावर 2n माइनस r इंटू एक्स के पावर r। कोई दिक्कत? अब तुम जानते अच्छी तरह से हो कि भाई एक का पावर करोड़ों करे चाहे कुछ भी करे उसका मान, और एक में गुना करेंगे तो यही होगा, और x के पावर r है तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम क्या कर सकते, अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, इसको चाहो तो मान भी सकते हो, अरे जैसे कंपेयर कर सकते हो ना, x के इसका x के पावर n का गुणांक r प्लस 1 पद ना माने हैं। देखो तो x की पावर यहां लिख सकते हो, चूंकि x के पावर n तथा x के पावर r से तुलना करने पर, तो x के पावर n से और x के पावर r, देखो तो बेस समान है, बेस समान है, तो जब बेस समान है तो n बराबर r लिख सकते हैं। तो इसलिए t r प्लस 1 में हम क्या लिख सकते हैं, 2nc, r के जगह पर n रख दें n, और x के पावर क्या r के जगह पर n रख दें। सवाल यही ना पूछा है कि भाई x के पावर n का गुणांक, तो x के पावर n का देखो तो गुणांक है, ये ना आया है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि x के पावर n का गुणांक 2ncn, यहां लिख दो ऐसे, चूंकि 1 प्लस एक्स के पावर 2n में x के पावर n का गुणांक इतना। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब उसी तरह इधर कर लेते हैं। देखो तो अब है 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1 में टी आर प्लस 1, यही ना जी, क्योंकि x पावर n का गुणांक r प्लस 1 पद माने, तो इसका भी निकालेंगे। क्या होगा, 2n माइनस 1 c, क्या हो जाएगा, एगो कम r इंटू अब लिख सकते हैं 1 2n माइनस 1 माइनस r, लिख सकते हैं ना, x है इंटू एक्स के पावर क्या r, इसको तोड़ लो 2n माइनस 1 cr। अच्छा एक बात बताओ, एक के पावर कुछ भी हो, माइनस में हो चाहे प्लस में, उसका तो मान एक ही आएगा, तो एक में गुना करेंगे तो यही ना होगा जी, और x के पावर r। ठीक है, अब यहां देखो x के पावर r का यहां तुलना किए हो ना, x पावर, यहां x पावर n तथा x पावर r से तुलना किए हो ना, करने पर r का मान क्या आया है, n आया है। तो इस r के जगह पर 2n माइनस 1 c, r की जगह पर n लिख दें,
x के पावर n, चूंकि r बराबर n है। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आया? ये भी कह रहा था कि x के पावर n का गुणांक, चूंकि x के पावर n का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n यानी 2n माइनस 1 cn। बोलो कोई दिक्कत है तो? अरे x के पावर n का गुणांक है ना है। अब सवाल ये कह रहा है प्रश्न से, अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, तुलना करना है। कह रहा है ना कि कहां है जी, इसका गुणांक यानी 1 प्लस एक्स के पावर 2n में x पावर n का गुणांक यानी ये 2n cn, ये जो है 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1 यानी इसका गुणांक हाई जो है कर इस किधर गया, इसका गुणांक जो है इसके गुणांक का दुगुना है, हाई दुगुना है। तो हम दुगुना है तो बराबर करना हो तो इधर दुगुना ना करना पड़ेगा, अब ये गुणा करो। अब इसको और इसको सॉल्व करने पर दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आनी चाहिए। चलो कर देखते हैं। 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n इक्वल 2 गुणे रहने दो, ये देखो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अब माइनस n। कहीं भी दिक्कत हो बोलना है। 2n n 2n में से वो n गया n 2 गुणे 2n माइनस 1 n और 2n में से एक n गया n माइनस 1। बोलो कहीं दिक्कत उक्कत? कहाँ, इधर हटा दे, इधर आएगा, आ रहा है वीडियो में, चलो आ जाएगा, ठीक है। का समीर भुनभुना रहा है, काशेष समीर बाबू का कह रहे हैं ना, कुछ तो कह रहा है। चलो ये बड़ा नहीं होगा, सबसे पहले इन दोनों में देखो कौन है बड़ा और कौन है छोटा। तो 2n है, ये है बड़ा, इन दोनों में से किसी ना किसी एक को तो तोड़ना पड़ेगा ना जी। तो कैसे इसको किया जाए? अच्छा ये चाहो तो यहां कटा भी सकते हो, है ना, यहां तुम चाहो तो कर सकते हो सॉल्व। चलो करते हैं। 2n है, ये दोनों में बड़ा है 2n, तो हम लिख सकते हैं 2n और 2n माइनस 1 आ गया ना, ठीक है। एगो n से तो फैक्टोरियल n कट गया, हमको बस बराबर दिखलाना है ना। अब भाई क्या है n और हाई है n माइनस 1। चलो कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा n फिर n माइनस 1, ठीक, ये n माइनस 1 बराबर 2 गुणे 2n माइनस 1 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब यहां देखो तो जो कट रहा है कटा लो, n माइनस n माइनस 1 n से n 2n माइनस 1 2n माइनस 1 अब बराबर 2 से 2 भी कटाना चाहते हो तो कटा सकते हैं, 1 बराबर 1 आ गया, आया समझ में, दोनों बराबर है, बस यही तो प्रूफ करना था, आया समझ में। मन करे तो LHS लो, मन करे तो RHS लो, दोनों का मान सेम ही आएगा। नोट करो इसको। का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस x के पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है। m का मान ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर का तो गुणांक दे दिया है 6, हम पहले मान लेंगे
1 प्लस एक्स के पावर m में एक्स माना एक्स स्क्वायर का गुणांक r प्लस 1वां पद है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के का होल पावर n इज r प्लस 1। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, t r प्लस 1 निकालेंगे तो क्या होगा, m c एगो कम हो जाएगा r इंटू 1 के पावर m माइनस r इंटू x के पावर जो नीचे वाला है वो हो गया। कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो 1 के आएगा, i इंटू एक्स के पावर r, एम सी आर 1 में गुना करेंगे यही, यानी x के पावर r। ठीक है, अब यहां हम तुलना कर लेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर तथा x के पावर r से तुलना करने पर तो क्या है जी, r यानी बेस समान है, चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर x के पावर r, बेस समान है। जब बेस समान होता है तो पावर भी तो समान होता है, इसलिए r का मान। तो कोई दिक्कत है? देखो इसको तो डायरेक्ट भी हम बना सकते थे, लेकिन बनाना डायरेक्ट सही नहीं है। मान लो आज डायरेक्ट बना लोगे, कल भूल जाओगे, आइए कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि जो भी गुणांक दे मान लेना r प्लस 1 पद, आरवा पद भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तनी यहाँ टेढ़ा बुझाएगा, r माइनस 1 आ जाएगा, इसीलिए हम r प्लस 1 पद माने हैं। अब यहां ध्यान से समझना, r का मान 2 आ गया, तो चूंकि t r प्लस 1 इक्वल, यहां r के जगह पर तुम रख सकते हो 2, रख दे क्या, 2 रख देते हैं, बराबर यहां देखो m c 2 और x का पावर क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं T3 इक्वल MC2 इंटू एक्स स्क्वायर। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी तीसरा जो पद होगा ना उसी में एक्स स्क्वायर का गुणांक तुमको नजर आएगा। अच्छा यहां देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, MC2 है ना जी, है ना, तनी मुंह से बोलोगे तो तनी अच्छा भी लगेगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक MC2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो दिया हुआ है कितना, तो निकाल लो ना भाई, 6 का मान तो पूछ रहा है, MC2 का मान, m का मान ज्ञात करना था, चलो कर लेते हैं। 6m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2, 6 दोनों में कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, तो m माइनस 1 एक को कम होता है ना, फिर 2 कॉमन होगा m माइनस 2, अब बटा 2 गुणे 1 और m माइनस 2, m माइनस 2 से m माइनस 2 कट गया, आ 2 छके 12, ठीक है, 2 छके 12, m माइनस 1, इसको थोड़ा सजा लो, m माइनस 1 इक्वल 12। अब इसको कैसे तुम लिख सकते हो, एक बार याद करो कि एक बार बड़ी अच्छा तरीका से बताए थे, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, m माइनस 4, दे दिया था 150 या 144 है, उसको तोड़कर हम बताए थे कि घटा घटा कर लिख देना। तो क्या हो सकता है बताओ तो, अगर m है और m माइनस 1 है तो कैसे, एक तो तरीका वो है द्विघात समीकरण वाला, एक्स स्क्वायर आ जाता है, मध्य पद तोड़ना है। अगर इस तरह अगर हम डायरेक्ट अगर इसको हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, मान लो कि m है और m माइनस 1 है, तो m के जगह पर क्या रखोगे
कि आसानी से गुना करने पर ये फिर से 12 आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम समझते हैं, अगर m के जगह पर 4 रखें और 3 रखें तो 4 3 12 हो जाएगा जी, कोई दिक्कत है? तो अगर हम इसको 4 गुणे 3 रखेंगे तो देखो तो, अगर m के जगह पर 4 रखते हैं तो m में से 1 गया कितना, यानी 4 में से 1 गया कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे भाई बड़ा है ये छोटा है, तो देखो बड़े घटते क्रम में m का मान 4 रख लो और इसका मान 3 रख लो। तो अगर m के जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 रखोगे तो 4 में से 1 गया, आ तो रहा है, आज 4 3 12। तो हमसे सवाल पूछा कि m का मान बताइए, तो m का मान क्या हो जाएगा? m बराबर, कोई दिक्कत नहीं? अगर इस सब थोड़ा समझ में आए तो सेकेंड मेथड यूज कर लेना। m में m से करोगे m स्क्वायर, m में माइनस से करोगे m, 12 है तो 12 रहने दो। अब थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा और क्या, इसको इधर ला दो, इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m लिख सकते हो। अरे 10th क्लास में नहीं पढ़े हो? 12 है, 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 4 में से 3 गया 1। समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत है तो बोलो जल्दी। m कॉमन, 3 कॉमन, m माइनस 4 और m प्लस 3 इक्वल टू 0। चूंकि m माइनस 4 इक्वल टू 0 इसलिए m बराबर 4, m प्लस 3 इक्वल टू 0 इसलिए m बराबर -3। लेकिन सवाल का है कि नहीं m का मान धनात्मक है, पॉजिटिव में है, नहीं हम लेकिन जो संभव नहीं। समझ में आया? तो अगर ये स्टेप समझ में आ गया तब तक खैर ये जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं आया तो इसकी जरूरत है। उतारो इसको।